नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपसे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इसको वीडियो को पूरा देखें और इसको इम्प्लीमेंट भी करें। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट विल यानी वसीयतनामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आमतौर पे अपनी लाइफ में बड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के देखने के बाद आप अपनी विल बनाने के लिए आज ही सोचें। मैं हूं तरुण गेरा। मैं बीबीए एमबीए हूं और एक रियल एस्टेट बिजनेस संभालता हूं गुड़गांव में। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई लॉयर नहीं हूं और जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाह रहा हूं वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके थ्रू देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी विल का डिसीजन 55 या 60 या 65 साल की उम्र में ना लें, बल्कि अर्लीस्ट लें। जिस दिन आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसी दिन लें और अपनी एक विल बनाएं। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों, आपने आपने जॉब की, आपने पैसे कमाए, आपने उसको सेविंग्स को लगाया, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में लगाया, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में लगाया, चाहे वो इंश्योरेंसेस में लगाया, आपने स्टॉक्स में लगाया, कहीं भी लगाया। टिपिकली आपने देखा इन सब में आपका कहीं ना कहीं नॉमिनी क्लोज होता है। तो आप अगर आपके ना रहने के बाद आपका नॉमिनी उन सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी जिसमें आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उसमें कोई नॉमिनी क्लॉज नहीं होता इंडिया में। आई अंडरस्टैंड बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आपको विल बनाना प्रॉपर्टी लेने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे हमारे हमारे इंडिया में नहीं है। खासतौर पे दिल्ली एनसीआर जहाँ पे मैं ज्यादा काम करता हूँ मैं देखता हूँ। तो विल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी आपका नॉमिनी क्लोज नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि क्या फर्क पड़ना है, प्रॉपर्टी हमने ज्वाइंटली बाय की है, मेरे और मेरे वाइफ के साथ में ज्वाइंटली है। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी वाइफ सेल कर देगी प्रॉपर्टी को। नो, देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वाइफ का राइट है उनके अपने शेयर पे। मान लीजिए दोनों का 50-50% शेयर है, तो वाइफ का राइट है अपने 50% शेयर के ऊपर। बैलेंस जो हस्बैंड का शेयर है 50%, हस्बैंड के ना रहने के बाद वो 50% शेयर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू द लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स कौन होंगे वो डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट कागजी कार्रवाई है, चक्कर हैं वो लगाने पड़ेंगे लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। लेकिन अगर आपने यही विल अपने बनाई होती तो विल आपके हिसाब से एग्जीक्यूट की जा सकती थी। मैं आपको विल के फायदे बताऊं उससे पहले मैं विल ना होने के नुकसान बताऊं, बिकॉज उससे आपको ऑटोमेटिकली आपको उनके फायदों के बारे में पता चलेगा। अगर विल किसी भी इंसान ने जिसने प्रॉपर्टी खरीदी और उसने एग्जीक्यूट नहीं की, तो दो चीजें हो सकती हैं दोस्तों। या तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स डिफाइन किए हैं लॉ ने, क्लास 1 लीगल हेयर्स, क्लास 2 लीगल हेयर्स। क्लास 1 में टिपिकली स्पाउस, मदर, सन एंड डॉटर्स आ जाते हैं। एंड क्लास 2 लीगल हेयर्स में फिर और भी सारे लोग, काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं आपकी फैमिली के। तो अगर क्लास 1 लीगल हेयर्स में सारे मेजर हैं, तो आपके ना रहने के बाद, क्योंकि आपने विल नहीं बनाई, आपकी फैमिली को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे लाइफ में। जब आप नहीं है, जो जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप होते तो धक्के का अलग बात थी, बट एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उनको लीगल हेड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो सिंगल चाइल्ड हूं या मेरा एक ही बच्चा है तो मेरे को उसकी क्या जरूरत है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाएगी। अगेन नो, इवन इन केस ऑफ सिंगल चाइल्ड a legal hair certificate is required, because how the other person came to know कि you are the only legal hair, एक वो बनाना पड़ेगा। और अगर मल्टीपल हैं, अगर मोर देन वन लीगल हेयर हैं, वाइफ है, एक बेटा या मल्टीपल बेटे हैं या बेटियां हैं, तो आपको उन सबके साथ मिलकर एक रिलिक्विशमेंट डीड भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके फैमिली मेंबर्स को जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। एक एक अननेसेसरी पेपर वर्क है। आपके ना रहने के बाद जो वो अपने टाइम एनर्जी को किसी और जगह पे लगा रहे होते पॉजिटिव वे में, बट उनको इन डॉक्यूमेंटेशन पे कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड आपने विल नहीं बनाई। सेकेंडली, अगर 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 कोई माइनर होता है लीगल हेयर में, कोई भी एक माइनर होता है, आपका बेटा या बिटिया माइनर होते हैं, तो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपके 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 ना रहने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स को कोर्ट में जाना पड़ेगा। सबसे पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। अब देखिए, कोर्ट का अपना टाइम प्रोसेस ड्यूरेशन जो लगना है वो लगना है, विच इज टिपिकली मे बी आई थिंक 1 मंथ टू 6 मंथ्स टाइम। अब जैसे कोविड के रहते हुए आपने देखा कि 6-6 महीने भी लग रहे हैं, बिकॉज कोर्ट नहीं खुल रहे हैं। तो अगेन कोर्ट जाना पड़ेगा सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, और कोर्ट ने जो भी रूल दे दिया वो मानना पड़ेगा। हो सकता है आपकी विश थी कुछ और,
क्योंकि आपने विल नहीं बनाई, अब आपकी विश नहीं चलेगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो टिपिकली अभी एक हमने रिसेंटली हमारे क्लाइंट के साथ हुआ, भगवान भला करे नहीं होता तो अच्छा था, बट जो हुआ वो ये कि उनको उनके वाइफ नहीं रही, हस्बैंड है, उनके 2 बच्चे हैं, तो उनको कहा गया कि जो आपके माइनर सन है उनके नाम पे, बिकॉज देर आर 3 मेंबर्स, हस्बैंड एंड 2, 1 सन 1 डॉटर, तो उनको कहा गया है कि जो आपके माइनर बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, उनके इक्वल नेम पे 1/3 नाम पे उनकी एफडी कराइए, फिक्स डिपॉजिट कराइए, और फिक्स डिपॉजिट का ड्यूरेशन रहेगा जब तक वो मेजर नहीं हो जाते, विच मीन्स एसेंशियली वो पर्सन जो 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी को बेचने के बाद कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 1/3 पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है, अगर आपने विल बनाई होती और वो आपके फैमिली मेंबर्स उसको आराम से प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके पूरे फंड्स को यूटिलाइज कर सकते, मे भी बच्चों के एजुकेशन के लिए कहीं जहां पे भी उनकी नीड है, इमीडिएट नीड है। तो दोनों पार्ट्स आपने देखे, आपने विल नहीं बनाई, जो शायद आपका 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का काम था, उसके लिए क्या हुआ, आपकी वाइफ को सफर करना पड़ा, सॉरी आपके फैमिली मेंबर्स को सफर करना पड़ा, उनको दे हैव टू गॉन थ्रू द पेन ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी द डॉक्यूमेंटेशन डन, whether it is succession certificate through court or whether it is legal aid certificate and relocation deed through the registrar office। तो ये तो उन्होंने अपनी टाइम एनर्जी तो लगाई डॉक्यूमेंटेशन में, साथ में उनका पैसा भी बहुत लगा है। जो काम शायद आपका कुछ हजार रुपए में हो जाता है, उसके लिए उनको हायर 1000 रुपए लगाने पड़े, और साथ में जो आपके ना रहने के बाद उनके ऊपर जो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा, वो एडिशनल। तो फ्रेंड, अगर आपने विल बनाई होती तो आई वुड द गुड लाइन्स टू से, अ वैलिड विल इज द ओनली वे टू मेक श्योर योर सेविंग्स एंड एसेट्स गो टू द पीपल एंड कॉज यू केयर अबाउट आफ्टर योर डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आप चाहते थे वहां पैसे, वहां सेविंग्स अकाउंट्स के फंड है, प्रॉपर्टी का जो आउटकम है वो रिजल्ट आया होता। एंड which means why will is important, it will help you to dispose of the property मच एज पर द कंफर्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपको लीगल एड सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्ट रजिस्टर ऑफिस के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट इजी, ऐसा नहीं है, कहना आसान है कि लीगल एड सर्टिफिकेट तो बनाना है, बट एक्चुअल में फैमिली मेंबर जो बनाने जाते हैं, जो उनको एक लाइफ की स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो एक अलग मुद्दा है। एंड फैमिली कुड हैव यूज्ड योर थिंग्स एसेट्स एज पर द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फैमिली। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया कि विल बनानी क्यों इंपॉर्टेंट है। और की नोट्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, ऑल्दो आपको वैसे एक अच्छे क्वालिफाइड लॉयर की मदद लेनी चाहिए एक विल बनाने के लिए। की नोट्स मैं बताने चाहता हूँ, क्योंकि आप गूगल करेंगे, आप 4 चीज सर्च करेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे होशो हवास में बिल बनाना है, मतलब आपको पता है आप बिल बनाने जा रहे हो और आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। दूसरा, ट्राई कीजिए जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल, जस्ट लाइक योर प्रॉपर्टीज, योर मूवेबल एसेट्स लाइक कार, बाइक, व्हीकल यू हैव, योर बैंक अकाउंट्स, योर इंश्योरेंस, योर म्यूचुअल फंड, पीपीएफ अकाउंट्स, सबका मेंशन कीजिए। इट विल हेल्प यू, इसी बहाने आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी एसेट्स पड़ी हैं आपके साथ में। एक ड्राफ्ट विल आपके लिए अटैच कर रहा हूँ, इट विल बी ऑफ हेल्प, आई एम श्योर। आप उसको देख के भी अपना अपना प्रोसेस को ईज आउट कर सकते हैं। आई होप 10 मिनट नहीं लिए मैंने, आपको ऑलमोस्ट 9 मिनट्स में खत्म कर रहा हूँ, और आप विल बनाने के लिए आज जरूर सोचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कंसेप्ट पसंद आया जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो जरूर इस वीडियो को अपने शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक ग्रुप से, एंड आई एम श्योर इट विल बी ऑफ हेल्प टू देम ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन दिस वीडियो। तरुण गेरा का नमस्कार।